نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، या रब्बी صل عليه वसल्लम. उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौतहादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, सारी हिला दी। या इलाही या इलाही, तो हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे, उसकी उम्मत को। बड़ा खूबसूरत जलसा दस्तार बंदी का, ठंडी का ज़माना और ईमान की हरारत के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह कुरान की ईमान की हरारत को ज़िंदा फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान रोज़ पढ़ेंगे, कुरान पर बुढ़ापे में अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल मेरा है, मुसलमानों के पास सबसे बड़ी 2 नेमत है। पहली नेमत क्या है, दूसरी नेमत क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, एक दौर आया हिंदुस्तान में मदरसा बंद हो गया, एक दौर आया हिंदुस्तान में आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, एक दौर आया हिंदुस्तान में कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान कैसे बाकी रहा, इस्लाम कैसे बाकी रहा? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, कुरान इतना आसान है कि एक ही बच्चा मास्टर भी बन सकता है, हाफिज भी बन सकता है। तरीका क्या है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, बेदारी है, जोश है, होश नहीं है, लेकिन बीच बीच में होश आ जाएगा। खैर, अल्लाह आपके जलसे की हिफाजत फरमाए। मदरसे का जलसा है, मदरसे के हवाले से सुना रहा हूँ। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था,
मुसलमानों के पास दो बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। पहली नेमत रसूलुल्लाह की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी नेमत कुरान पाक है। मुसलमानों के पास सबसे बड़ी दो नेमत, नबी की जात, कुरान पाक। 1838 में 80,000 मदरसे बंद हो गए। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान बाकी रहा, इस्लाम बाकी रहा। जानते हैं क्यों? मदरसे के छोटे छोटे बच्चों का सदका है। जान पर खेल करके चोरी छुपे कुरान को पढ़ा, दूसरे को सिखाया। जान पर खेल करके इन बच्चों ने कुरान को भी बचा लिया, इस्लाम को भी बचा लिया। कुरान इतना आसान है कि एक ही बच्चा हाफिज भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूँ। 5 साल स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में पढ़ ले तो स्कूल से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। 3 साल का जो स्कूल का गैप है, ट्यूशन कराइए, वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। फज़्ले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, अभी तक बेदार नहीं है, 2-4 मौका आपको दे रहा हूं। उसके बाद एक ही काम मैं आपका करूंगा जो हर मुर्दे के साथ किया जाता है। आ रही है आपकी बारी। पहला पैगाम बड़ा खूबसूरत, खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप शर्मिंदा ना हो, अचानक सवाल कर लिया जाता है। आपकी बेदारी को टटोलने के लिए आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की बात नहीं। तकिया पर जब आपका सर रहे, 3 बातों पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, कितना बड़ा एहसान किया। अगर कुत्ता बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। जब तकिया पर सर रहे तो सोचिएगा 2 मिनट के लिए, अल्लाह ने हमें फ्री में इस्लाम देकर मुसलमान बनाया। हमने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, कोई कीमत नहीं चुकाई थी। तीसरा एहसान उस मालिक का यह है, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। कितना बड़ा एहसान है। जब दस्तरखान लगता है, खाना आता है, तो लोग देखते हैं कि गोश्त है, ये मछली है, ये अंडा है। लेकिन जो मुसलमान होता है वो इसको देखता है कि जब ये खाना इतना अच्छा है तो खिलाने वाला खुदा कितना अच्छा है। तीसरी बात को याद रखिए, खाना आ जाता है, हम लोग फटाफट खा लेते हैं और हाथ पोंछ करके निकल जाते हैं। एक खाने पर अल्लाह ने 6 एहसान फरमाया। खाने से पहले आपको भूख लगी, ये पहला एहसान। खाना सामने आया, दूसरा एहसान। खाना खा रहे हैं, मजा आ रहा है, चौथा एहसान। इज्जत के साथ खाना मिला, जेल के अंदर नहीं, चौथा एहसान। वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, 5वां एहसान। परदेश में नहीं, बीवी बाल बच्चे के साथ घर में खाना खा रहे हैं, 6ठा एहसान। कामयाबी क्या बताऊं,
कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कामयाबी, कामयाबी तो काम से होगी, कामयाबी, कामयाबी तो काम से होगी, ना के हुस्ने कलाम से होगी कामयाबी। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। पहला पैगाम खत्म हो गया। जिस तरन्नुम को मैं निभाना चाहता था वो नहीं निभाया जा सका। मैंने लकड़ी मार करके आगे निकाल लिया है, काम निकाल लिया है। खैर, दूसरा पैगाम तेजी के साथ आ रहा है, सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा, आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। आप मुसलमान हैं, जन्नत पर आपका ईमान है। कोई आपसे पूछे कि जन्नत में आप क्यों जाना चाहते हैं, एक आशिक रसूल ने ऐसा जवाब दिया कि आप जब जवाब देंगे तो हर आदमी सामने वाला लाजवाब हो जाएगा। उस आशिक रसूल ने कहा कि अगर कोई तुमसे पूछे कि जन्नत में क्यों जाना चाहते हो, तो साफ कहना कि जन्नत में जाने का एक ही मकसद है, नबी का दीदार हो जाए, नबी से मुलाकात हो जाए। जन्नत में जाने के बाद भी आदमी को अफसोस होगा। अब बताइए, जन्नत में जाकर के भी अफसोस होता है? वो कौन आदमी होगा जन्नत में जाने के बाद भी उसको अफसोस होगा? वो कौन आदमी है? नबी का नाम आता था मजलिस में, उसने दरूद नहीं पढ़ा, जन्नत में जाकर के जो नुकसान उठाएगा उसको देख करके सर पर हाथ रखकर जन्नत में जाकर के भी अफसोस करेगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आज भी जामे मस्जिद जाइए दिल्ली, उसके गेट पर भिखारी भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगता है। जब ये मुल्क आजाद नहीं था उस वक्त भी भिखारी उस मस्जिद के गेट पर भीख मांगता था, लेकिन वो आशिक रसूल था, आम भिखारी नहीं था। अंग्रेज आया, मस्जिद देखने के लिए थैली गिर गई, उस भिखारी ने उसे उठाया, अंग्रेज को ढूंढना शुरू किया। जब अंग्रेज मिला तो थैली वापस कर दिया। अंग्रेज ने सर पर हाथ रख करके कहा कि रांची से आए हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो? इतना पैसा तुमको मिला था कि 17 नस्ल तुम्हारी बैठ करके खाती, तुमने मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया। का बात ये सुनो, तुम ईसाई हो, हजरत ईसा पर तुम्हारा ईमान है, मैं मोहम्मदी हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान है। अगर मैं तुम्हारी थैली रख लेता, तुमको वापस नहीं करता, तो अल्लाह की अदालत में मुकदमा होता। एक तरफ हमारे नबी खड़े होते, एक तरफ तुम्हारे नबी खड़े होते। जब ये साबित होता हमारे नबी के सामने कि ईसा के उम्मती का पैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने मार लिया, तो मारे शर्म के मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए पैसा वापस कर दिया। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे
दोज़ख हराम की, तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है। जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए। मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए। मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए। मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई। जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। तीसरा पैगाम 58-54 के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह जब बाद में करेंगे, बीवी का मुंह नहीं देखेंगे तो बाल बच्चा कहां से आएगा? ये 58-54 कहां से आएगा? इल्म के हवाले से पैगाम है, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। उनके कितने बेटे थे जानते हैं? 11 बेटे। बादशाह का जब इंतकाल हो गया तो कितना पैसा छोड़ा? 17 रुपया। 17 रुपया 11 बेटे के लिए बादशाह छोड़ करके मर रहा है, गुजर रहा है। कहने वाले ने कहा कि हाथी के मुंह में जीरा, इतना कम पैसा में 11 बेटे के लिए क्या कुछ होगा। कहा मैंने अपने बच्चे को इल्म दिया है, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके दुनिया से जा रहा हूं, मेरा बच्चा मोहताज नहीं रहेगा। वक्त का इनकलाब आया, हर बच्चा हर सूबे का गवर्नर बना दिया गया इल्म की बुनियाद। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था अब्दुल मलिक इब्न मरवान। उसके 10 बेटे थे। इतना पैसा जमा किया, इतना पैसा जमा किया कि तमाम बेटों को जमा करके कहा कि तुमको टेंशन नहीं लेना है। इतना पैसा जमा किया है कि बैठ करके खाओगे, हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं। मिस्र की जामे मस्जिद में जुमा के दिन भीख का कटोरा लेकर के एक जवान खड़ा है। हमको भीख दे करके जाओ, मेरे दादा ने ये मस्जिद बनाई थी। उसका नाम अब्दुल मलिक इब्न मरवान था। हम लोगों का हाल बुरा हो गया, भीख का कटोरा हाथ आ गया। जिस बादशाह ने अपने बच्चे को इल्म दिया, माल नहीं दिया, उसका बच्चा माला माल हो गया। जिस बादशाह ने अपने बच्चे को माल दिया, इल्म नहीं दिया, उसका बच्चा कंगाल हो गया। जिसका बच्चा जितना काला होता है, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह एक कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं होगा, आसमान से ही काला आया है। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ पर, उस काले को भी वो 14वीं का चांद समझती है। अपने काले बेटे को, बदसूरत बेटे को माँ ने बिठाया और कहा बेटा तुमको लोग अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, बेटा एक काम कर लो, लोग तुमको तरत्थी पर बिठाएंगे। बेटे के कान खड़े हुए, माँ से पूछा कि अम्मा क्या करना होगा? का बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन तुम्हारे पास हर बच्चे से इल्म ज्यादा होगा, लोग तुमको तरत्थी पर बिठाएंगे। उस बदसूरत बच्चे ने रात दिन एक करके इल्म हासिल किया। यही बदसूरत बच्चा आगे चलकर मक्का का काजी बन गया। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई का हो नहीं सकता।
अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करें तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे। कुछ लोगों ने पहले हाथ उठा करके गलती कर दी, वो पछता रहे हैं कि इस तरह से फंस गए। खैर, बेदार है, अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे, आपके बाल बच्चों को अल्लाह इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। जो पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये पूरे जलसे का खुलासा है। इसको ध्यान से अगर सुन लीजिएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। हमारे बच्चे 3 चीजों में पीछे। पहली चीज तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 बच्चे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे हैं? नौकरी में। सिर्फ 100 में 2 बच्चे नौकरी करते हैं, 98% गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे हैं? तालीम में। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में जो सबसे बड़ा जाहिल है मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। हम अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं, हर एहसान को हमारा बच्चा भूल जाएगा। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, इस एहसान को बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। दूसरा एहसान हम अपने बच्चे पर करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, हमारा बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। तीसरा एहसान हम अपने बच्चे पर करते हैं, अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं, जब उस बच्चे का दौर आएगा वो मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देगा, वो शीश महल बनाएगा, आपके एहसान को याद नहीं रखेगा। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, जिंदगी भर आपका बच्चा उस एहसान को याद रखेगा, भूलेगा नहीं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। औकात को दांव पे लगा करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखें। ये देख रहे हैं, ये धान की घास है जिस पर आप बैठे हुए। ये धान तैयार कैसे हुआ है? 4 काम करने पड़े हैं तब अच्छा गल्ला मिला है। आप 4 काम कीजिए, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा, गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके कह रहा हूं। पहला काम किसान क्या करता है? खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, खेत को हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है बाप की, ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा हो। किसान का दूसरा काम क्या होता है? अच्छा से अच्छा बीज लाता है, धान का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। तीसरा काम किसान क्या करता है जानते हैं? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। खाद वक्त पर, पानी वक्त पर। ये वक्त पर खाद, वक्त पर पानी क्या है? बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजना है, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजना है। साइकिल बट रही है स्कूल में, तो 1 दर्जन बच्चे को उठा करके बाप ला रहा है, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। मास्टर साहब भी परेशान कि अपना है या पैसा उधार का बच्चा। जैसे ही साइकिल बढ़ गई बच्चा गायब। स्कूल सुना, मदरसा सुना। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके कहता हूं, आपके बच्चे को साइकिल ही मिलेगी, इल्म और हुनर से महरूम होगा। चौथा काम किसान क्या करता है जानते हैं? फाजिल घास को खेत से निकाल करके बाहर कर देता है। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आप कहते मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, 1 मिनट में छोड़ देगा। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आप छोड़ दीजिए बच्चे के लिए मोबाइल 1 दिन, बच्चा आपका 1 हफ्ते के लिए मोबाइल छोड़ देगा। आप 1 हफ्ता छोड़ दीजिए, बच्चा 1 महीने के लिए छोड़ेगा। आप 1 महीना छोड़िए, बच्चा 1 साल के लिए छोड़ेगा। आप 1 साल के लिए छोड़िए, बच्चा आपका जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ेगा। करना एक ही काम है, जब बच्चा घर में रहे मोबाइल को सैद दीजिए, मोबाइल मत देखिए। जब बच्चा घर से बाहर निकले मोबाइल निकालिए।
कुरान देखिए, बयान देखिए। जब बच्चा घर आए मोबाइल को रख दीजिए छुपा करके, गारंटी है 1 हफ्ता पाबंदी कीजिए, 1 महीना पाबंदी कीजिए, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बिल्कुल सही जा रहा है, रोते हुए बच्चे को हंसाएंगे इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। 5वां पैगाम, आपकी बेचैनी घर से बाहर, घर के अंदर खत्म हो जाएगी, गारंटी है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात में टाइम पास करेंगे, मोबाइल देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए 3 चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई है, इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। कुछ याद रहे या ना रहे, अगर आपने इसको याद कर लिया मैं कामयाब हो जाऊंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। 3 चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई है। रात को अल्लाह ने सुकून की चीज बनाई, इसलिए जो मीठी नींद आपको रात में मिल जाएगी, दिन में कभी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज जानते हैं सुकून की क्या है? अपना घर है, वतन है। 4 महीना से ज्यादा घर से बाहर दूर मत रहिए। जैसे ही 4 महीना मुकम्मल हो जाए वतन लौट जाइए। जो सुकून इन टूटे फूटे घर में आपको मिलेगा, 5 स्टार होटल में आपको नसीब नहीं होगा। तीसरी चीज सुकून की, अल्लाह ने औरत को बनाया। जो अपनी बीवी के अंदर अपने आदमी को सुकून मिलता है, वो जिना के अंदर, नाफरमानी के अंदर नहीं मिला करता। इसलिए बीवी की कदर कीजिए, जीते जी भी, मरने के बाद। हमारी गलती क्या है? बीवी जिंदा है कोई कदर नहीं, उधर ध्यान है, तीसरी तरफ ध्यान है। याद रखिए, बहुत बड़ा हॉलीवुड स्टार था, उसका नाम उमर शरीफ था। उसने एक बड़ी बात कही कि मैंने जितना पैसा कमाया किसी हीरो ने नहीं कमाया। मैं घर से दूर रहा, होटलों में रहा, हर रात जिना करता रहा, लेकिन बेचैन रहा। जैसे ही निकाह किया, वो सुकून जो मुझे 20 साल में नसीब नहीं हुआ, वो जो मुझे निकाह से और बीवी से हासिल। 3 चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई। और एक बात याद रखिए, आप कारोबारी आदमी हैं, आपको सुकून कैसे मिलेगा? रास्ता बता रहा हूं। कल क्या कमाएंगे आप इस पर ध्यान मत दीजिए, जो आपने कमा करके घर में लाया है उस पर ध्यान दीजिए। कल क्या कमाएंगे उसकी गारंटी नहीं है। जो आपके घर में पैसा है उसकी गारंटी है। पैसा जो घर में है, अगर थोड़ा है तो थोड़ा खर्च कीजिए, घर में पैसा ज्यादा है तो ज्यादा खर्च कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपको घर में, टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा सुकून मिलेगा। तीसरी बात याद रखिए, आपको कैसे सुकून मिलेगा? अपने से ऊपर आदमी को मत देखिएगा, अपने से नीचे आदमी को देखिए। आप 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए। मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए। साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए। पैदल वाले हैं, उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है चलने के लिए। आपको सुकून मिलेगा, मालिक तूने मुझे 4 चक्का नहीं दिया, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो चलने के लिए पैर तक से महरूम है। दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है,
खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हर हाल में लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए दो चार मजनू को देखिए, रात के उजाले में बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही है। सर तक हाथ उठाया, जब देखा कि नहीं बाईपास जा रहे हैं, झट से नीचे कर लिया। खैर अल्लाह सलामत रखे। पांचवा पैगाम अपने जवानों के हवाले से देने के लिए जा रहे हैं। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। आपकी मोबाइल में टॉर्च होती है, रात में किसी टाइम में उठिए, दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, तो आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी, चूटी चलती हुई नजर आएगी। गौर कीजिएगा 2 मिनट के लिए। ये चूटी जाग रही है, सारी दुनिया सो रही है, ये जाग करके कहां से आ रही है, कहां जा रही है, क्या कर रही है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा, इन चूटियों से नसीहत पकड़ो, अपने वक्त को बर्बाद मत करो। इस चूटी को पता है कि आने वाली बारिश का जमाना है, उसके लिए अभी से कमाना है। रात दिन एक कर दिया है चूटी ने। चूटी को मालूम है कि सर्दी का जमाना आने वाला है, इससे पहले उसके लिए जखीरा करना पड़ेगा, कमा करके इकट्ठा करना पड़ेगा। चूटी जिस पर कोई पुलिस नहीं, कोई अफसर नहीं, उसको इतनी समझदारी है कि बारिश के लिए रात दिन करके अभी कमाना है, सर्दी के लिए अभी कमाना है। अगर अपने ईमान को बचाना, अपने खानदान को बचाना है, तो रात दिन एक करके चूटी की तरह हलाल कमाना पड़ेगा। एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके कहता है, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या दुआ कर रहे हैं? कहा हजरत आपने सुन लिया है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जाने दीजिए, एक रील की दुआ थी। कहा ओ जवान याद रखो, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। मस्जिद में जरूर दुआ करो रोजी के लिए, लेकिन मेहनत मजदूरी के लिए तुमको मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा। जब रमजान करीब आएगा तो आप देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी करीब आया कि भीख भी मांगते हो, सर भी उठा रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बोला कौन सी शर्म की बात है, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर था। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। हलाल और हराम के हवाले से तेजी से पैगाम आ रहा है, जल्दी से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब खाना काबा में तवाफ हो रहा था, मुसलमान नहीं था वहां, मुशरिक था, तो तवाफ से पहले कपड़ा उतार लेता था, नंगा हो जाता था, नंगा तवाफ करता था। पूछने वाले ने कहा अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा है, कपड़ा होने के बावजूद भी उतार करके तवाफ कर रहा है। जानते हैं उसने क्या कहा? पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। उसने कहा कि दरअसल ये जो कपड़ा है मेरे हराम पैसे का है, इसलिए मैंने इसको उतार दिया है, नंगा तवाफ कर रहा हूं। वो मुशरिक हो करके भी हलाल और हराम को समझे, हम मुसलमान हो करके भी हराम को हराम ना समझें। बताइए कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। आज ये जमाना है मोबाइल का, लड़का माँ बाप की पसंद से कम अपनी पसंद से ज्यादा शादी करता है।
व्हाट्सएप की लड़की से शादी करता है, फेसबुक की लड़की से शादी करता है। गौर कीजिए, 150 साल पीछे जाइए, निकाह होता था। निकाह के दिन लड़की लड़का को देखती थी, इससे पहले देखने का मौका ही नहीं होता था। निकाह के काजी बैठ गए रजिस्टर लेकर के, एक तरफ लड़का बैठता था, एक तरफ लड़की बैठती थी। निकाह पढ़ाने से पहले लड़की से कहा जाता था, देखो ये लड़का जो बैठा हुआ है, इसी से तुम्हारा निकाह किया जा रहा, तुमको पसंद है? लड़की ने पहली बार लड़के को देखा और मारे गुस्से के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे खड़ी होकर के कहा, दाढ़ी वाला लड़का मुझको पसंद नहीं है। अब जो दांत पिजा करके आए थे खस्सी खाने के लिए बाराती, सबका मुंह लटक गया। हम लोग तो मुकदमा हार गए, अब क्या हो। हजरत का भी सर झुक गया। हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों, पता है इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी को पसंद नहीं किया, दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं किया है। जानते हो इसकी क्या वजह है? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम ला करके खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी की नहूसत है। इसको सब पसंद है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पसंद नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बोर्ड में लिखा हुआ रहता है 48 महीना 5 लाख जमा करो, सीधे 10 लाख मिलेंगे। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, चट मंगनी पट बिया। रातों रात करोड़पति बन जाएं, दाढ़ी टोपी लेकर के, झोला में पैसा लेकर के लाइन से लगे हुए। पैसा जमा करते गए करते गए करते गए, 48 महीने हो गए। अब झोला को रखा, बोरा लेकर के जा रहे हैं, सीट करके पैसा लेकर के आएंगे। 10 लाख जमा किया है, 20 लाख मिलेंगे। जैसे ही मुंह पिजा करके गए, देखा कि आग बन डब्बा गायब, मैनेजर भी गायब, ऑफिस भी गायब, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गई। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। ज़मी भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुना करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। जल्दी से निकल गया। और एक राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस माल की आप ज्यादा से ज्यादा इस दौर में कदर कीजिए। जानते हैं ये जो पैसा मेरे हाथ में 100 का नोट है, ये इंसान के लिए कमर है। ये कमर है तो आदमी खड़ा है, बैठा है। अगर ये कमर ना रहे तो आदमी झुक जाता है। अगर ये पैसा है तो ईमान खड़ा है, ईमान सलामत है। अगर ये पैसा हाथ से निकल गया तो ईमान का सौदा करते हुए आपको कदम कदम पर मुसलमान नजर आएगा। पैसे की कदर कीजिए। और एक खास बात सुनिए, बहुत ध्यान से इसको रखिएगा। आप तरक्की एक ही लाइन में करेंगे, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं, मेरा गिरेबान आप पकड़ सकते हैं, अल्लाह आपको गनी बना देगा, किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। मद्रास का आपने नाम सुना है, वहां से लुंगी आती है चांद मार का, और वो ससुर की दी हुई लुंगी होती है। उसको पहन करके बारसोई बाजार में पान खाते हुए दामाद नजर आता। खैर, अल्लाह इस लुंगी को सलामत रखे। अल्लाह का करम है कि लुंगी से बाहर आपको ना करे, धोती से बाहर ना करे। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। मद्रास में निकाह चल रहा था, काजी साहब आए रजिस्टर लेकर के। रजिस्टर जब मुकम्मल कर दिया तो लड़की वाले से कहा 3 लाख रुपया काजियाना जमा करो, तब हम तुम्हारा निकाह पढ़ाएंगे। तुम्हारी बेटी का निकाह पढ़ाएंगे, काजियाना 3 लाख रुपए जमा। बोला कि बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके डिमांड करते हो 3 लाख काजियाना का, शर्म नहीं आती? तो काजी साहब ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो।
एक निकाह में जिसको सादगी से करना चाहिए, तुमने पानी की तरह 30 लाख रुपया बहाया है। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। 3 लाख पहले जमा करो फिर निकाह पढ़ाओ। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बिल्कुल सही जा रहा, दूसरे को देख कर दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। देखते जाइए, गिनती करते जाइए कौन कौन लोग हाथ उठाए। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। अभी आपने दिल खैराबादी साहब से शुरू में कुछ शायरी आपने समाअत की थी और रिजवानुल्लाह कासमी साहब के बयान से मुतासिर होकर के उन्होंने शायरी पेश की थी। उसी फरियाद को, रुदात को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। इसलिए आप ट्रक के ऊपर देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? एक साल में 10 लाख लड़की मार दी गई। कैसे मारा गया? किसने मारा? माँ बाप ने मारा, अपनी औलाद पर सितम ढाया। बेटा आ रहा है, आने दो, बरकत आ रही है। 1 दर्जन बेटा आ गया, आने दो, बरकत आ रही है। 2 बेटी के बाद अगर तीसरी का नंबर है तो माँ से ज्यादा बाप मुंह लटकाए हुआ है। इस साल तो माँ ने पैदा किया, अगले साल लगता है बाप पैदा करेगा। नीयत का घोटाला है। बेटा आएगा माला माल हो जाएंगे, बेटी आएगी कंगाल हो जाएंगे। बेटी को माँ बाप ने कैसे मारा आपको सुनकर के हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि माँ के पेट में बेटी है, उसको गिरा दिया गया। गिराने के नतीजे मासूम बच्चियों की जो जान जाती है, 1 साल में 10 लाख के बराबर बेटियों की जान चली जाती है। एक आदमी खत लिखा एक आलिम को, लखनऊ के मशहूर आलिम दीन को, कि हुजूर हम जहर खा करके मरना चाहते हैं, अपनी बेटी को भी जहर खिला करके मार देना चाहते हैं। उन्होंने उस खत में वजह लिखी कि मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से अपनी बच्ची की शादी का डिमांड पूरा करूंगा। आप इजाजत दे दीजिए कि मैं भी जहर खा लूं, अपनी बच्ची को भी जहर खिला करके मार दूं, ताकि दुनिया की जिल्लत हमको बार बार उठाना ना। जब मैं आया तो छोटे छोटे बच्चे हमसे मुसाफा कर रहे थे। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने के लिए आता है तो मुसाफा के बाद पहले ही पूछता है कैसा है, क्या हाल है। उसने कहा यार बड़ा बुरा हाल। कहा क्या हुआ? कहा बेटी जवान है, जवानी ढल रही है, रिश्ता आ जाता है वापस चला जाता है, बेटी का रिश्ता हो ही नहीं रहा। 7 रिश्ते आए, सब पलट गए, वही रिश्ता मुकम्मल नहीं हुआ। लड़की बैठी हुई थी कोने में, उसने माँ बाप की फरियाद को कान से सुन लिया। रात में सोने से पहले चूहे की दवाई को उसने घोल करके इस ख्याल से पी लिया कि दुनिया की मनहूस औरत मैं हूं, मेरे लिए रिश्ता आ जाता है वापिस चला जाता है। उस मासूम की अगर जान गई है तो उसका जिम्मेदार उसका बाप नहीं है, वो लड़की नहीं है, ये सारा समाज है। आप सिर्फ गरीब पर मेहरबान हो जाइए, गरीब की बेटी पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह छप्पर फाड़ करके आपके ऊपर मेहरबान होगा। हाथ उठाइए, फ्री में शादी करेंगे, खुदा की मेहरबानी से लेंगे, गरीब बेटी पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, वो लोग भी हाथ उठाएं जिनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने क्यों हाथ उठाया? दूसरी शादी का इरादा। अगर बीवी को उनके पता चल जाए तो दाना पानी सब बंद हो जाए। बताओ ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रीत रिवायत जहेज की।
सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बंगाल का असर है बारसोई में, तो शराब के हवाले से पैगाम सुना ही देता हूं। सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आपके घर में अंडा होता है, शराब के गिलास में अंडा, कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए। 1 मिनट के अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा, जो कच्चा अंडा गिलास शराब के गिलास में गया वो इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। अब गिलास की गिलास शराब जो अंदर जाएगी तो अथड़ी को किस तरह टाइट करेगी। आप किसान आदमी हैं, आपके खेत में जब कीड़ा लगता है तो आप खतरनाक किस्म का जहर लाते, उसको पानी में घोल करके स्प्रे मशीन से स्प्रे करते हैं, कीड़ा मर जाता। कल तजर्बा कर लीजिए, 99 बूंद स्प्रे मशीन में पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, घोल दीजिए और स्प्रे कीजिए फूल पर। 10 दिन 20 दिन स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। आपके यहां मुर्गी का गोश्त बिकता है, कल तजर्बा कीजिए, मार्केट से बोटी लाइए, 2 बोटी गोश्त की। 1 बोटी को पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 1 बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जिस बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला है, 3 दिन के बाद देखेंगे उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन जिस बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है, उसको 3 दिन के बाद देखिए चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो अतड़ी को उसी तरह पीला कर देती है। शेरो शराबो नगमा के, शेरो शराबो नगमा के हकदार बन गए। बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफर, कुफर को ईमान समझ लिया। 2 घोट पी के और सियाकार बन गए। 2 घोट पी के और सियाकार बन गए। औरतों के हवाले से सारे पैगाम मुकम्मल हो गए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले दिल मिलाइए, उसके बाद हाथ मिलाइए। मेरा मुंह देख करके हाथ मत उठाइएगा, दायां बायां चला जाएगा। और आप कन्या के भी मामू होंगे, दुल्हा के भी मामू होंगे। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया। मोहब्बत में आप सुन रहे, मैं तो इतना घबरा गया था कि जलसे की हालत इस तरह है जैसे कि मुर्गी के लिए दाना बिखेर दिया जाता है। सुबह से लेकर के शाम तक मुर्गी थक हार करके पेट में दाना जमा करती। हम लोग सोच रहे थे ये तो मजमा थका हुआ है और सुनाने वाला बेचारा हौसला हार करके सुना रहा है, ये क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन खैर, हम लोग का फायदा है, अगरबत्ती जलाते, मोमबत्ती जलाते, चरागी मुरादी लेते, 9 11 हो जाते। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको।
आपने मीलाद को जलसा बना दिया। दिल से दुआ करता हूं अगर जवान बेटी आपकी घर में है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। जवान बेटा आपका बेरोजगार है, अल्लाह उसको जायज रोजगार अता फरमाए। हिंदू मुसलमान के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। रात तो सोने के लिए आपके पास जिंदगी भर की है, लेकिन एक बड़े प्यारे मेहमान खानका रहमानी मुंगेर से आप आए। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप चले गए तो आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा। इस बात पर अफसोस होगा कि यार जो असल मेहमान था, जिनको सुनना था, उनको हम सुने बगैर चले गए। आप एक वादा दीजिए कि जब तक उनका बयान नहीं हो जाता, दुआ नहीं हो जाती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आपने हाथ उठाया, मुझे तसल्ली हो गई, क्योंकि आप मानने वाले हैं, आप धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। इंशाअल्लाह आप अपने मेहमान की आबरू का सामान करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह क़यामत में आपकी आबरू का सामान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का टाइगर था। उसने मुसलमान होकर के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। मुसलमान नवाब मुसलमान होकर के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर बना करके दिया? 156 मंदिर बना करके दिया। औरंगजेब बादशाह के बारे में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने लिखा कि 1659 से लेकर के 1685 तक में औरंगजेब बादशाह ने हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों को 20 मंदिर दिया है। औरंगजेब तो अल्लाह के प्यारे हो गए, लेकिन उनका बनाया हुआ मंदिर अभी भी हिंदुस्तान में मौजूद है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। मुरारजी भाई देसाई थे, हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, सोमनाथ मंदिर के सेक्रेटरी थे। सोमनाथ मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था, बगल में मस्जिद थी, दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था। दौड़े दौड़े मुसलमान के पास आए और कहा, तुम हमें एक मौज़िन दे दो, तनख्वाह मैं अपनी जेब से दूंगा। तुम हमें एक इमाम दे दो, तनख्वाह मैं अपनी जेब से दूंगा। हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान दोनों का है। मंदिर का दरवाजा खुला रहे, मस्जिद का दरवाजा बंद हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम मुझे इमाम दो, तुम मुझे मौज़िन दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी मस्जिद को अपनी जेब से हम आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह उधार होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नमाज के बोलो ना काज अच्छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे कि जो बाप दीबे तुमी प्रभुर कचे। फजर कटे घूमेर घरे जोहर कजे कजे। असर कटे खेलाई दुलाई, मागरिब माঝে মাঝে এশার সময় হয়ে গেলে
थको पीछे दुनिया और पीछे नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। खैर माशाअल्लाह आप लोग मुकम्मल बेदार हो चुके, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपके चंदे से और आपके सजदे से अल्लाह मस्जिद को आबाद फरमाए। औरतों के हवाले से सिर्फ 2-3 पैगाम, 5 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है, मैं उस हिस्से को मुकम्मल कर देता हूँ। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ये गलती मत कीजिएगा, पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। रात का वक्त था, अचानक लड़की के कमरे में लड़का आया। लड़की की आंख खुली, उसने कहा कैसे आना हुआ मेहमान, दाल में काला है या पूरी दाल काली है, घोटाले का इरादा। लड़की दीनदार थी, समझ गई लड़का घोटाले के इरादे से आया है। तो लड़की ने कहा कि देखो दरवाजे से बाहर निकलो, देख करके आओ कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का गया, बाहर आया, वापिस आया, कहा सब लोग सोरे, को जाग नहीं रहा। लड़की ने दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा, लड़का तीसरी बार आकर के कहता सब लोग सोरे, कोई जाग नहीं रहा है। लड़की ज्यादा समझदार थी, दीनदार थी, लड़के को समझाया खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो जाग रहा है या सो रहा है। लड़का कांप करके कहता है नहीं वो जाग रहा है। लड़की ज्यादा समझदार, उसने कहा कि अगर वो खुदा जाग रहा है, वो देख रहा है, तो उसकी हुजूर में नाफरमानी नहीं कर सकती। लड़की आगे आगे, लड़का पीछे पीछे। लड़की ने पलट करके लड़के से कहा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूं। लड़की ने कहा 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम ओरिजिनल आशिक हो या डुप्लीकेट हो। लड़की ने कहा कि तुम मुझ पर क्यों आशिक हो? मेरी बहन तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, आशिक होना है तो उस पर आशिक हो जाओ। लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तुम ओरिजिनल आशिक नहीं हो। लड़की आगे आगे जा रही है, लड़का पीछे है। लड़का ने कुरान की आयत पढ़ दी, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। वाह, देखने की चीज तो आगे जा रही है जिसके पीछे मैं जा रहा हूं। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, उसने कहा हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं। लड़का मायूस होते हुए कहता है नुरीदु अन नाकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तो तुम्हारे पीछे इसलिए लगे हैं, हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं, तुम्हारे आशिक हैं। तो लड़की उससे ज्यादा दीनदार, कुरान की पढ़ी लिखी, उसने अगली आयत पढ़ दी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक निकाह नहीं करोगे, महर में पैसा नहीं दोगे, हमसे फायदा नहीं उठा सकते। लड़का लाचार होकर के कुरान की आयत पढ़ता है, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मैं बे पैसे का आशिक हूं। लड़की ने कुरान की आयत पढ़ दी, उलाइका अन्हा मुबअदून, फिर मुंह क्यों देख रहे हो, सामने खड़े खड़े पीछे हटो, बे पैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लड़का ने देखा कि आशिक की इतनी बड़ी नाकदरी, खिसिया करके बद्दुआ करता है, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, तुमने आशिक की कदर नहीं की। तो लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, कुरान की आयत पढ़ दी, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुझ पर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा जमाने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे, जमाने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है, कि तालीम निस्वां तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वां तरक्की का सर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बिल्कुल सही है, बेटा से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। खूबसूरत जलसा निकल गया, औरतों के पर्दे के हवाले से आ रहा है, 3 मिनट में गुजर जाएगा। हुकूमत हमारी चली गई है, अगर औरत की हिफाजत नहीं करेंगे तो औरत भी हाथ से चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत थानवी बैठे कुर्सी पर,
अभी खुतबा पढ़ करके खिताब शुरू करना चाहते थे, एक जवान खड़ा हो गया, हजरत हर चीज पर बयान करना, पर्दे के ऊपर बयान मत करना। पर्दे पर जब आप बयान करते हैं तो आजादी चली जाती है, पर्दे पर जब आप बयान करते हैं तो गुलामी आ जाती है। कौन सी आयत में पर्दा है कि आप बार बार पर्दे के ऊपर बोलते हैं? कौन सी हदीस में पर्दा है कि आप बार बार पर्दे के ऊपर बोलते हैं? हजरत खामोश हो गए। 100 का नोट निकाला, 200 का नोट निकाला, 50 का नोट निकाला। कहा बेटा ये बताओ, ये 50 का नोट सबसे ऊपर की जेब में रखते हो, ये 100 का नोट तुम बीच की जेब में रखते हो, और 2000 का नोट अंडरवियर की जेब में जो रखते हो, ये कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है? याद रखो, दो चीज छुपाने की है, दौलत और औरत। दौलत जाएगी वापिस आएगी, मुकद्दर में है, लेकिन औरत की अगर आबरू एक बार जाएगी कभी वापिस नहीं। ट्रेन में जब आप सफर करेंगे तो लोग आपको ताना मारेंगे। ट्रेन में सफर हो रहा आलिम दीन का, अंग्रेज ने ताना मारा। जब मुसलमान की औरत बुर्के में होती है तो कफन का मुर्दा और मुसलमान की औरत दोनों बराबर। तो आलिम दीन खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। जेब से नींबू निकाला, चाकू से काटा, पानी में गार करके शरबत बनाया और पीते हुए कहा, आप अपने मुंह का पानी पी लो शरबत समझ करके, मैं नींबू का पानी पी जाता हूं। उसने कहा मौलाना आपने तजर्बे की बात कही, जब नींबू कटता है तो सामने वाले के मुंह में पानी आ जाता है। तो हजरत ने कहा कि जब औरत बेपर्दा सड़क पर आ जाती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, इसलिए हम अपनी औरत को पर्दे में रखते हैं। जब औरत बुरके से गुजरती है, घर से निकलती है, तो उसका शौहर बोलता है कि उस बुरके से मुझे सख्त नफरत है, इसको चूल्हे में डाल दो, बुरका उतार करके घर से निकलो। एक दिन औरत बगैर बुरके के निकल गई, 2 दिन निकल गई, 10 दिन निकल गई, रोजाना की आदत हो गई, किसी से चक्कर चल गया, औरत 9-2-11 हो गई। अब वही आदमी जो अपनी बीवी को बुरके से आजाद किया, उसकी बीवी भाग गई, वो पुलिस स्टेशन में रो करके कहता है मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा ये भी गया वो भी गया। अकबर इलाहाबादी ने उस मंजर को सामने रखा है और मुसलमानों से कहा है कि हुकूमत चली गई, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, औरत की हिफाजत कर लो, अगर औरत जाएगी तो आबरू कभी नहीं लौटेगी। हाथ उठाइए, औरत को अपने हाल पर नहीं छोड़ेंगे। भाई बन करके, बाप बन करके, बेटा बन करके, शौहर बन करके अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, जेवर भी गया औरत भी गई, दौलत भी गई इज्जत भी गई, जेवर भी गया औरत भी गई, दौलत भी गई इज्जत भी गई। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे। मदरसे का जलसा, मदरसे के हाथे में आप बैठे हैं, इस मदरसे के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस मदरसे को खजाने गैब से आपकी जेब से आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पीछे बूढ़ा है, आगे जवान है, अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान ये बताओ ये जो पीछे बूढ़ा चल रहा कौन है? कहीं मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे, इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है।
जवान अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठा, हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, गजब हो गया, घोटाला हो गया। अल्लाह के रसूल ने क्या क्या हुआ? का बहुत बड़ा गुनाह हुआ। कितना बड़ा? जमीन से बड़ा। का जमीन से बड़ा, अर्श से बड़ा, अर्श से बड़ा, आसमान से बड़ा, आसमान से बड़ा। अरे जाने दो, गुनाह तुम्हारा छोटा हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। पहले ये बताओ तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? का सुभान अल्लाह। माँ भी जिंदा, बाप भी जिंदा। का जल्दी से जाओ, बाप की दाढ़ी पकड़ो, माँ के पैर पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। अर्श से बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, तुम्हारे माँ बाप दुआ कर देंगे, माफ हो जाएगा। 3 आदमी फंस गए गार में, बारिश से बच करके गए थे गार में, और चट्टान ऊपर से आई, गार के मुंह को बंद कर दिया, आसमान से गिरे, खजूर में अटके। अब एक आदमी ने दुआ की, मालिक बचा लो, गार के मुंह से पत्थर हटा दो, तो अल्लाह ने थोड़ा सा खिसका दिया। दूसरे आदमी ने दुआ की, मालिक बचा लो, गार के मुंह से पत्थर हटा दो, थोड़ा सा खिसका। तीसरे आदमी ने दुआ की, गार के मुंह से पूरा पत्थर बाहर निकल गया। वो कौन था? वो जवान था। उसने कहा कि मालिक, मेरे पास बकरी थी, मैं उसका दूध निकालता था। मेरे बच्चे होते थे, लेकिन मैं बच्चे से के पिलाने से पहले अपने माँ बाप को पिलाता था। देर से बकरी लेकर के आया, दूध निकाला, माँ बाप सो गए थे, बच्चे जाग रहे थे। मैंने प्याला में दूध लेकर के माँ बाप के सिराने खड़ा हो गया, जगाऊंगा नहीं, नींद में खलल होगा। माँ बाप जागेंगे, पहले अपने माँ बाप को पिलाऊंगा, उसके बाद बच्चे को पिलाऊंगा। माँ बाप ने जाग करके दूध को पिया, उसके बाद मैंने बच्चे को पिलाया। मालिक, मैंने तेरी खुशी के लिए ये नेकी की है, अगर ये कबूल है तो गार के मुंह से पत्थर हटा दो। अल्लाह ने गार के मुंह से पूरी चट्टान हटा दी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहेंगे, खिदमत करेंगे। माँ बाप मर गए, दुआए मगफिरत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप से ज्यादा सास ससुर पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है, तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत, तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है, तुम इसको निभाओ। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। पैगाम खत्म हो गया। अब आपसे एक दरखास्त करने के लिए 1 मिनट का पैगाम सुना रहा हूँ। पेशाब पखाना को रोक करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस से मिला हुआ। निकल जाइएगा पेशाब पखाने के बहाने, ससुराल पहुंच जाइएगा, वहीं जाकर के दुआ कर लीजिएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जल्दी से जाइएगा, वापिस आ जाइएगा। अभी अजीम मेहमान का सामना आपको करना है। और मेरा दिल इसलिए खुश हुआ कि मैं जिस काम के लिए आया था, आपको जलसा बयान सुनाने के लिए आया था। और खाना पीना क्या है ये कौन देखने के लिए गया। मकसद तो ये था कि मैं बयान सुनाऊं, आप जी भर करके सुनने का हक अदा कर दें। वाकई मेरा आपने दिल खुश कर दिया। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। एक बात कही जाती है पब्लिक में, सड़क में, कि मौलवी जहां जाता है इसको मुफ्त में मुर्गा मिल जाता है। मुर्गे की टांग तोड़ना इनका मुकद्दर हो गया है। तो हकीम अख्तर साहब पाकिस्तान के बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा इसको
मदरसे में मुर्गा बहुत बनाया गया है, इसको कान पकड़ा करके उस्ताद ने मुर्गा बहुत बनाया, उसी का सदका है कि जहां जाता है मुर्गा मिलता है। लेकिन उसने जो बात कही, ये तो मजाक की बात थी, हकीकत की बात क्या थी वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कितनी प्यारी बात कही उन्होंने कि अल्लाह के रसूल सन्नाटे में दुआ करते थे कि मालिक हाफिज को, आलिम को एक जगह रोजी मत देना, आलिम की रोजी, हाफिज की रोजी को दुनिया में फैला देना, आलम में फैला देना। जब आलिम अपनी रोजी उठाने के लिए जाए तो मेरे दीन को भी फैलाए। नबी की दुआ का सदका है, एक आलिम को एक जगह रोजी नहीं मिलती है, यहाँ वहां जाना पड़ता है, और ये वो वहां वहां जाता है और अल्लाह के नबी का दीन यहाँ वहां फैल जाया करता है। इस मदरसे का 4 एहसान है, उस एहसान को याद रखिएगा। ये मदरसा नहीं होता इस्लाम खत्म हो जाता, ये मदरसा नहीं होता हम मुसलमान नहीं होते, दाढ़ी टोपी नजर नहीं आती, जानवर से भी बदतर होता। ये मदरसा नहीं होता तो निकाह होता ही नहीं, लोग जंगली होते, माँ मिलती बच्चे को बाप नहीं मिलता। ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मुझे आप पूछेंगे कि तुम मदरसे से तालीम हासिल करके आए हो, तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं बता सकता हूं कि मुट्ठी भर मेरे बाप का पैसा खर्च हुआ। असल तो मदरसे का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा आज मदरसे के चंदे से पढ़ करके आपको बयान सुना रहा है। ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मदरसा बाकी था, मदरसा बाकी है, कयामत तक बाकी रहेगा। 3 काम आपको करना है, हाथ उठाइए, अपने बच्चे को भेज करके मदरसे में तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताजीम करेंगे, दाढ़ी नहीं नोचेंगे, पगड़ी नहीं उछालेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे को ताबुन करेंगे, मदरसा खजाने गैब से चलता, आपकी जेब से चलता है। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, आपकी जेब में अगर पैसा है तो दे दीजिए, मदरसे के नाम पर दे दीजिए, मेहमान रसूल के नाम पर दे दीजिए। अल्लाह आपकी 3 चीजों में इजाफा करेगा, कल तजर्बा कीजिएगा। रोजी में भी इजाफा कर देगा, सेहत में भी इजाफा कर देगा, उम्र में भी इजाफा कर देगा। आप मेहमान रसूल के लिए कुर्बान होंगे, खुदा आप पर कुर्बान हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग मदरसे को चंदा देंगे। जेब में पैसा है, छोटा बड़ा पैसा दे करके जाएंगे। कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सहरा होता है। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। कोई जवां मर्द 1500 लेकर के आ जाए, कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सहरा होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जात भी दें और भात भी ना खाएं। आ जाइए, अल्लाह के नाम पर आ जाइए, आपकी जेब में पैसा है लेकर के आइए, माहौल बनाइए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बताइए, ये मीडिया वाला दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा बखील, कंजूस, कंजड़, मक्खी चूस मीडिया वाला होता है, लेकिन इस मक्खी चूस ने भी मेहमान रसूल के लिए निकाला। तो आपसे बड़ा सखी इस इलाके का, माशाल्लाह, ये मीडिया दूसरा, खैर माशाल्लाह, ये तो उससे बड़ा कंजूस था, लेकिन इससे उसने बड़ा नोट दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए, सदके को आ जाइए, माशाल्लाह हमारे चचा आ रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह, ये दिल के खुलूस से मिल रहा भाई। इसमें जितनी बरकत होगी वो उधार में सुधार नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे, सेहत में बरकत दे। सब आ जाइए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह उम्र में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, अल्लाह हर बीमारी को दूर फरमाए। माशाल्लाह, शादी हुई है? अच्छा, अब्बा के लिए अल्लाह इनके अब्बा की बीमारी को दूर फरमाए, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से अल्लाह शिफा अता फरमाए। खैर, हर अल्लाह जायज मकसद में कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह, कारी साहब मदद कीजिए, जरा सा तरगीब दीजिए, सारे लोग हिस्सा डाल दीजिए, सारे लोग हिस्सा डाल दीजिए, सब लोग हिस्सा ले, आ जाइए भाई, ना जाए कोई, आ जाइए, एक एक आदमी का हिस्सा इसमें लग जाए, और मैं जितना हो सके भाई, इसमें बड़ी बरकत है। जाने का माहौल ना बना, इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का, दस्तारबंदी होना है अभी, दस्तारबंदी का अभी सुनहरा मंजर आपके सामने आने वाला है। हो सकता है कि इस खूबसूरत मंजर को देखने के सदके में अल्लाह आपके बच्चे को भी हाफिज कुरान बनाए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, खुदा के वास्ते ताउन कीजिए। 2-3 मिनट का ये अमल है,
आ जाइए, हिस्सा डाल दीजिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, दस्तार बंदी का अमल होगा भाई आ जाइए, आ जाइए, जोश के साथ इंशाअल्लाह। आइए, हर फिर दिल आदमी आइए। खैराबादी को भी सुनना है, इसलिए जाने का माहौल जज़ाक ना बने।